देश में कोरोना महामारी ने सभी वर्गों को कहीं न कहीं क्षति पहुंचाई है। ऐसी क्षति पूर्ति के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत इंदौर में जो बच्चे अपने अभिभावक खो चुके हैं, उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिले, ऐसे 335 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इंदौर में महामारी की दूसरी लहर मानव जाति के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुई है। इसके चलते महामारी के दौरान कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की सामने आई, जिसके बाद केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने सराहनीय पहल करते हुए इन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा नीति का निर्माण किया, जिसके तहत इंदौर शहर में सांसद शंकर लालवानी ने सांसद सेवा संकल्प ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार की और इस एप्लीकेशन के माध्यम से करीबन 550 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया। करीब 235 बच्चों को रजिस्ट्रेशन के मुताबिक निःशुल्क शिक्षा नीति के प्रमाण पत्र दिए गए। यह बच्चे अब स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि शहर के कई सामाजिक संगठन इस पर सहयोग कर रहे हैं और करीबन 95 स्कूलों से चर्चा हुई है। उनका कहना है कि वह बच्चों को अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से निःशुल्क शिक्षा देंगे। देखिए, केंद्र सरकार की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसमें उनको लाभ मिल रहा है, पर किसी कारणवश अगर वो रह जाते हैं तो उसमें फिर हम उसमें मदद कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो जिलाधीश हैं उसके पूरा सकारात्मक रूप से इसमें जुड़े हुए हैं। इस पुण्य काम में उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है। देखिए, जब वो माता बहनें आई थी तो जब मैं उनसे कुछ माता बहनों से मिला था तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी शिक्षा का तो हो जाएगा, लेकिन उनके परिवार में उनका भी भविष्य को लेकर, उनके परिवार का पालन पोषण को लेकर भी भविष्य चिंतित थी महिलाएँ, माता बहनें। तो उनके लिए हमने प्रशिक्षण की बात की है। जिस माता बहन का जो प्रशिक्षण में रुचि होगी उसमें हमारी एक टीम है, NGO है, जो कि उसमें प्रशिक्षण देगी। और अगर वो सर्विस करना चाहेगी तो सर्विस भी हम प्रयास करेंगे उनको कहीं ना कहीं नौकरी दिलाने का। ऐसा जिलाधीश महोदय ने भी सहमति व्यक्त की और मेरी भी बात। देखिए, फीस के लिए हम समाज के कुछ लोग हैं जो इस विषय में रुचि रखते हैं और जब मालूम पड़ रहा है तो अब और लोग भी आगे आ रहे हैं। जैसे आज ही एक संगठन का फ़ोन आया था, मैंने यहाँ ही बताया कि उनको फ़ोन आया था, उन्होंने बोला हम स्कॉलरशिप देना चाहते हैं ऐसे बच्चों को। तो इनमें से ही किसी ने बताया कि हाँ, मैंने सूची उनको दे दी है, अब वो फ़ोन लगा के इनको स्कॉलरशिप भी देंगे। हम प्रयास करेंगे कॉपी किताब भी अगर हो सके तो इनको कॉपी किताब भी देने का प्रयास करेंगे। ब्लैंक चेक भी दे रहे हैं। ऐसे कुछ डोनर हैं जो ब्लैंक चेक देते हैं, बोलते हैं हमने ये किसी संस्था के नाम से भी राशि नहीं ले रहे हैं, ये जो राशि ले रहे हैं हम स्कूल के नाम से लेंगे और उस स्कूल कौन से स्कूल में उनका बच्चा है वो भी उनको बताएंगे, ताकि उनको ये मालूम पड़े कि इनकी फीस से ये बच्चा पढ़ रहा है। ये कोरोना के इस विषम परिस्थिति में बहुत सारे बच्चों ने अपने अर्निंग मेंबर खोए हैं और जो अर्निंग मेंबर गए उसके बाद उनके सामने समस्या आ गई थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। उसको लेके सांसद सेवा संकल्प द्वारा हमने प्रयास किया कि उन बच्चों की पढ़ाई उसी स्कूल में चलती रहे जिस स्कूल में पढ़ते हैं। लगभग ऑनलाइन में हमने एप्लीकेशन मंगाई थी और कुछ बाद में तो उन्होंने ऑफिस में आके भी एप्लीकेशन दी। लगभग 550 एप्लीकेशन आई, उसमें से जो हमने स्कूल वालों को पहले बुलाया था और उन जिन स्कूल वालों को एक कमेटी बनाई थी जो शिक्षा से जुड़े हुए विशेषज्ञ लोग हैं, उन्होंने कमेटी में उन बच्चों से बातचीत की और 235 बच्चों को आज हमने स्कूल के पत्र दिए हैं। और उसमें कुछ स्कूल वालों ने फीस माफ़ की बात कही है, कुछ स्कूल वालों ने 50%, कुछ स्कूल वालों ने 25%। इस प्रकार अलग अलग स्कूल वालों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्कूल की फ़ीस माफ़ करने की बात कही है। तो बाकी बचा हुआ जो राशि है वो हमने समाज से बातचीत करके हमने सबने मिल के दी है। तो जितनी भी राशि कम पड़ी वो समाज ने उसमें जोड़ी है। मुझे उन स्कूल वालों को भी धन्यवाद देता हूं और जिन्होंने इसमें प्रकल्प में जुड़े उनको भी धन्यवाद देता हूं। आने वाले बुधवार को हम कॉलेज के जो लगभग 175 छात्र हैं उनको बुला रहे हैं, उनके भी व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे ताकि उनकी पढ़ाई आगे चलती रहे। अच्छे समाज के निर्माण में व्यक्ति का निर्माण जरूरी है और व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण होता है और राष्ट्र निर्माण होता है, इसलिए उस छात्र को पढ़ाई ज़रूरी है, उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। और कोचिंग के लिए कोचिंग वालों से भी बात हुई है, वो निःशुल्क कोचिंग देने को भी तैयार है। आने वाले समय में हम वो भी कर रहे हैं। एक दूसरा पक्ष है, जिन परिवारों ने कमाने वाले खोए हैं उनकी माता बहनों के लिए कुछ हम बात कर रहे हैं कि उनकी जिस प्रकार की शिक्षा हो उस अनुसार नौकरी मिले, उसके लिए इंडस्ट्री वालों से बात हुई है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे। हमने उनसे बोला है कि अगर आप चाहते हैं कहीं सर्विस या नौकरी, हम प्रयास करेंगे उनके अनुसार उस इंडस्ट्री में डालने का। तो एक प्रयास है
कि हमारी माता बहनें उनको प्रशिक्षण भी देने का प्रयास करेंगे ताकि वो आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने परिवार का लालन पालन करे। खैर, जो यह निःशुल्क शिक्षा नीति बनाई गई है, यह काफी सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश न्यूज, इंदौर।